आज मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको नदी तंत्र पढ़ा रहा था। जिस तरह से गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, ये क्या है, हिमालय की नदी पढ़ा रहा था। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया था। अब आज नदी तंत्र के अंतर्गत हमारा तीसरा जो नदी बचा है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। आज इसी को भी उसी तरह से समझते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से, जो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। इस तरह से हम देखते हैं कौन सा, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आज हमारा टॉपिक क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये क्या है, भारत में इसकी क्या क्या स्थिति है। सबसे पहले मैप से समझते हैं, फिर इसके सारे पॉइंट को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो कि बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जा सके। सारे क्वेश्चन को क्या करना है, डिफाइन करते हुए सिंधु नदी तंत्र को इस तरह से, हमारा मान लो ये इंडिया है और यही बीच में क्या है, एक बांग्लादेश। बांग्लादेश देखो, ये हमारा बांग्लादेश है। देखो हमारा जो बताया था, कल बताया था कि सिंधु नदी चीन, यहीं पे है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील जो कि कहाँ पर है, तिब्बत, मतलब चीन का तिब्बत में। इस तरह से यहीं से बताया था कल, सिंधु नदी निकली है और भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरी है। यहीं से एक नदी और निकली है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी, भारत, यहीं पे एक देश है नेपाल, ऊपर ये है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत चीन से बहते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम होते हुए कहाँ जाकर बांग्लादेश, फिर ये गंगा नदी से मिलकर इधर बंगाल की खाड़ी में। नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, चीन के मानसरोवर झील, और ये भारत के इस तरह से, ये हमारा कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील, चीन, और ये भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, और असम होते हुए कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब तो देखते हैं प्रमुख फैक्ट बताया। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील और 3 बहती है। कौन सा, चीन, भारत और बांग्लादेश, चीन, भारत और बांग्लादेश। इस तरह से आगे इसकी लंबाई, टोटल इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की संपूर्ण लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में मात्र इसकी लंबाई, ये एक आता है कि ब्रह्मपुत्र की संपूर्ण लंबाई तीनों देश मिलाकर 2900 किलोमीटर, जबकि भारत भारत में भारत में इसकी लंबाई, नदी की लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। जो भारत में है 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई क्या है, पूरा टोटल है। इस तरह से ये हुआ। आगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये सबको पता होगा आप लोगों को। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसकी तिब्बत, हर एक देश में, तीनों देश में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का आगे देखते हैं
ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम देखो में यारलुंग सांगपो सांगपो। उसके बाद तिब्बत से आगे बढ़ता है तो आता है हमारे देश भारत के अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये नदी प्रवेश करती है असम। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और असम के बाद ये फिर अलग देश बांग्लादेश। कहाँ जाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। देखो ब्रह्मपुत्रा नदी का अन्य नाम, तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका ब्रह्मपुत्रा नदी का कितना नाम हो गया? 3 नाम, 4 नाम। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना। इस तरह से ये ब्रह्मपुत्रा का अन्य नाम हो गया। आगे इसमें एक और देखो, ब्रह्मपुत्रा नदी की जब संयुक्त धारा कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। जब ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? मेघना। देखो क्या बोला जाता है? मेघना। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्रा नदी की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में मेघना। एक बार इसको देखो रिव्यू करते हैं, इस तरह से याद करना है। देखो ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये तिब्बत चीन होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम यारलुंग सांगपो होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो रहता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है। असम में इसका नाम बदलकर ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहा जाता है। जब इसमें और भी बहुत सारी नदी आकर मिल जाती है, संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्रा का 5 नाम हो गया। इस तरह से ये बहुत ही दिमाग घुमाता है, लेकिन सारे को मैं क्या है अलग क्लियर कर दिया है, बिल्कुल अलग से। आगे देखो ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये पूछता है किस दिशा में जाता है, तो पूर्व दिशा में बहते हुए फिर भारत में दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। इस तरह से फिर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो डायरेक्शन भी ये मैप से हमें पता चल जाएगा। और आगे और क्या क्या फैक्ट बचा हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बचा है, अब ब्रह्मपुत्रा के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसकी सहायक नदी। अब इसकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी देखते हैं बिल्कुल ही शानदार तरीके से। आगे हम देखते हैं इसके जो भारत में प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। ये तो ब्रह्मपुत्रा नदी बताया था अभी कहाँ से प्रवेश किया था, इस तरह से असम में प्रवेश करके बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला गया। इस तरह से भारत में इसकी सबसे पहली सहायक नदी, भारत में इसकी पहली सहायक नदी देखते हैं। देखो यहाँ से क्या है, इसकी एक नदी तिस्ता है। उसके बाद एक नदी यहाँ पर संकोच नदी है। उसके बाद एक नदी यहाँ पर मानस नदी है। उसके बाद एक नदी यहाँ पर देखो, एक नदी यहाँ पे कौन सी है? सुवर्णश्री बोलते हैं, सुवर्णश्री। इस तरह से तिस्ता, संकोच, मानस, सुवर्णश्री 3 जो है इधर क्या है लेफ्ट साइड से 5 नदी लेफ्ट साइड से इसमें मिलती है। अब देखो इधर से एक नदी सबसे पहले इसमें जो मिलती है वो कौन सी नदी है? दिबांग नदी। सबसे पहले एक नदी मिलती है दिबांग। उसके बाद एक नदी यहाँ पर आकर मिलती है लोहित। इसी को हम बोलते हैं खूनी नदी। क्या बोलते हैं? खूनी नदी। देखो दिबांग सबसे पहली इसकी, फिर लोहित, खूनी नदी। उसके बाद एक नदी यहाँ पर आकर मिलती है धनश्री।
धनसिरी, ठीक है, एक नदी धनसिरी। उसके बाद एक नदी यहाँ पर आकर मिलती है कोपिली, कोपिली नदी। तो इस तरह से इसकी 4 नदी राइट से, 4 नदी लेफ्ट से, तो टोटल इसकी भारत में क्या हो गया, 8 सहायक नदी है। इसमें इसमें क्या है, 8 सहायक नदी। देखो कैसे आराम से याद रखेंगे। सबसे लास्ट में इसमें जो है तीस्ता है, और सबसे पहले इसकी सहायक नदी दिबांग है। ये ध्यान रखना है। पूछता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, दिबांग नदी, जो अरुणाचल प्रदेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इस तरह से देखो आगे इसमें का सबसे दुनिया नदी द्वीप माजुली, दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो भारत के डैश राज्य में, किस राज्य में, आप लोगों को कमेंट में बताना है, जो भारत के डैश राज्य में, ठीक है। इस तरह से ये कमेंट में जरूर सबका आंसर आना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो भारत के किस राज्य में है, ये आंसर कमेंट में लिखना है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये क्वेश्चन वर्तमान में बनता है कि माजुली द्वीप को क्या कर दिया गया है, जिला घोषित, माजुली द्वीप को असम में एक क्या कर दिया गया है, जिला घोषित कर दिया गया है। इस तरह से वर्तमान में एक क्वेश्चन नया इसमें जुड़ा है। इस तरह से हम आगे इसके बारे में और देखते हैं।